हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7वीं का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से किस प्रकार की है और वो किन किन परतों से बनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग कैसा है। अब ये देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसकी 3 परतें हैं, भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड। ये तीनों परतें ही हमारी पृथ्वी में पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले परपट्टी किसे कहते हैं। इसे हम भूपर पट्टी भी कहते हैं। आखिर इसे किसे कहा जाता है। पृथ्वी की जो सतह की सबसे ऊपरी परत को ही परपट्टी या भूपर पट्टी कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है ये सबसे ऊपरी सतह जो है इसकी इसी को कहा जाता है भूपर पट्टी या परपट्टी। महाद्वीपों पर यह 35 किलोमीटर मोटी होती है। जो महाद्वीप है वहाँ पर इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है। समुद्री सतह पर यह 5 किलोमीटर केवल होती है। समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर। यह सिलिका और एल्यूमिना के खनिजों से बनी होती है। यह सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। इसके बाद देखते हैं हम आगे मेंटल। दूसरी परत जो पृथ्वी की वो है मेंटल। जो मेंटल है यह भूपर पट्टी के ठीक नीचे वाली परत मानी जाती है। भूपर पट्टी के जो ठीक नीचे परत है उसको कहा जाता है मेंटल। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। यानी जो भूपर पट्टी की अगली परत है उसे मेंटल कहा जाता है और इसकी मोटाई गहराई में 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोड। जो क्रोड है यह सबसे आंतरिक परत होती है। यानी पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है, सबसे बीच की परत या सबसे भीतरी परत है उसी को क्रोड कहा जाता है। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। यह निकेल एवं लोहे से बनी होती है। क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है। इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और यह निकेल और लोहे से बनी होती है। अब हम आगे देखते हैं जो पृथ्वी हमारी इसकी त्रिज्या कितनी है। जो हमारी पृथ्वी है इसकी त्रिज्या कितनी है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसकी त्रिज्या है 6371। जो हमारी पृथ्वी है इसकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं इग्नियस शब्द का अर्थ। जो इग्नियस है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जो इग्नस शब्द से लिया गया है और इग्नस शब्द का अर्थ होता है अग्नि। जो इग्नियस है ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये इग्नस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अग्नि। अब अगला हम शब्द देखते हैं सेंडिमेंट्री। सेंडिमेंट्री यह शब्द भी लैटिन भाषा का है और यह सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्थिर। उसके बाद मेटाफोर्फिक यह ग्रीक शब्द मोर्फोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो शैलें होती हैं, शैलों में मृत पौधे या बहुत सारे जंतुओं के जो अवशेष पाए जाते हैं इन सभी को ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म। अब हम आगे देखते हैं शैलों के 3 प्रकार कौन से होते हैं। शैल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल। सबसे पहले हम आग्नेय शैलों के बारे में जानते हैं। जो आग्नेय शैलें होती हैं मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यानी आग्नेय शैल जो होती है जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसी को आग्नेय शैल कहा जाता है। इस शैल को आग्नेय शैल एवं प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। जो आग्नेय शैल होती हैं 2 प्रकार की होती है। जो ये शैलें होती हैं 2 प्रकार की होती है आग्नेय शैल, एक अंतर्वेदी शैल और दूसरी बहिर्वेदी शैल। अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। इसके बाद हम देखते हैं अवसादी शैलों के बारे में। जो अवसादी शैलें हैं
शेल टूटकर और एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जो अवसादी सेलें हैं टूटकर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। और ये जब ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं, ये सारे अवसाद जमकर कठोर शेल की परत बनाते हैं और जिसी को अवसादी शेल कहा जाता है। यानी जब ये शेल टूटते हैं और टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो जो कण होते हैं छोटे छोटे, इनको ये अवसाद कहा जाता है। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं और जमा होकर ये कठोर परत में बदल जाते हैं। इसी परत को हम अवसादी शेल कहते हैं। अगली शेल देखते हैं, कायांतरित शेल। आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में बदल जाती है। जो आग्नेय और अवसादी शेल है, बहुत ज़्यादा तापमान और दाब के कारण ये कायांतरित शेलों में बदल जाती हैं। कायांतरित शेलों का अर्थ भी होता है रूप परिवर्तन, यानी कायांतरित शेलें जो टूटती फूटती और बदलती रहती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शैली चक्र क्या है। शैल चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी जगह में आएगा शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। यानी शैल चक्र का अर्थ है यानी एक परत धीरे धीरे दूसरी परत में बदल जाती है, इसी को शैली चक्र कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दो प्राचीन स्थल हमारे देश के, लाल किला और ताजमहल। जो लाल किला है इसमें बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया इसे बनाने के लिए। जो लाल किला है इसमें जो ये पत्थर लगे हैं ये बलुआ पत्थर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताजमहल। ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। इसमें सफ़ेद संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, शैली चक्र। किस प्रकार शैलें एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। सबसे पहले आग्नेय शैल, आग्नेय शैलों से अवसाद होता है, अवसाद से अवसादी शैल, कायांतरित शैल, मैग्मा। ये पूरा चक्र शैल चक्र कहलाता है। I should fuck her in the Benz. Make you say they wrong.